हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम संजय श्रीवास्तव। तो पिछले वीडियो में मैंने जो है डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद जो है सेक्शन फार्मूला बताया और सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताया। अभी ये कॉन्टिन्यूअस में सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं बताऊंगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये अलग टाइप क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द 4-1 एंड -2-3। ठीक है, तो देखिए ये वर्ड है ट्राई सेक्शन। ठीक है, तो ट्राई सेक्शन क्या होता है? ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, और बाइसेक्शन या बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स। यहाँ ट्राई सेक्शन दे दिया। देखिए ये क्या चीज है, ये देखिए हेडलाइन, ये ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स किया जाएगा। अब क्या है 3 इक्वल पार्ट्स मतलब हो गया आपका, देखिए ये आपका, ये देखिए यहाँ पर ये लाइन है आपका ए बी, तो 3 इक्वल पार्ट्स मतलब हो गया, देखिए सी और डी, तीन है ना, 1 2 3, तो ये हो गया आपका सी हो गया, ये डी हो गया। ये देखिए 3 इक्वल पार्ट्स मतलब ये होगा। तो जब ये 3 इक्वल पार्ट्स कर जाएगा, और कोऑर्डिनेट क्या है आपके, कोऑर्डिनेट दिया गया है यहाँ पर -2 और -3 और उसके बाद 4-1 ये दिया हुआ है आपका। तो अब यानी कि तो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी सी और डी दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मालूम करना है, सी और डी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सी और डी, तो सी का जो रेशियो जो है ए बी किस रेशियो में डिवाइड करेगा? देखिए ये आपका 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, तो सी जो करेगा वह 1:2 में करेगा, और डी कितना करेगा? 2:1 करेगा। देखिए ठीक है, 1:2 और 2:1 में करेगा। तो अब सी का कोऑर्डिनेट, सी का रेशियो मालूम हो गया और डी का रेशियो मालूम हो गया। अब उसके बाद सेक्शन फार्मूला हम लगा देंगे। तो ये ध्यान दीजिए, ट्राई सेक्शन का ये क्वेश्चन है। तो अब इसके बाद जो है अब हम निकालेंगे। अब ये तो रहेगा क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सी। तो अब यहाँ पर देखिए 2 - 3 और 4-1 है। तो अब केस फर्स्ट यहाँ पर करेंगे सॉल्यूशन में देखिए केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट फाइंड द, केस फर्स्ट में हो जाएगा आपका, तो सी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 1:2। ठीक है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सी, तो सी का कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सी ऑफ पॉइंट सी, तो क्या हो जाएगा आपका? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो x इक्वल टू, अब क्या फॉर्मूला लिखेंगे आपका, हो जाएगा देखिए m, पहले फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1। ठीक है, और m1 प्लस m2 ये निकाल लीजिए। ठीक है, तो m1, अब देखिए m1x2 तो 1:2, तो अब यहाँ पर देखिए x1 y1 x2 y2 ले लीजिए, तो 1 × 4 प्लस
1 इंटू 4 प्लस m2 जो है 2 इंटू और x1 है -2 और उसके बाद कितना हो जाएगा 1 + 2। देखिए x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4 - 4/3। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0। देखिए 0 आ गया, 4 - 4/3 हो गया आपका 0। तो x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 कर गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है y कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा आपका, फार्मूला लिख लीजिए। तो फार्मूला में हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 सॉरी m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। तो m1 तो y कोऑर्डिनेट पे तो भी वही चलेगा, 1 इंटू y2 देख लीजिए कितना है, -1 है, -1 और प्लस m2 जो है 2 है और y1 कितना है -3 है। ये अपॉन हो जाएगा 2 1 + 2, देखिए, ठीक। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा -1 इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा -6 और अपॉन ये हो जाएगा 3। तो कितना हो जाएगा ये -7/3, ठीक है। तो x के कोऑर्डिनेट जो है आप y कोऑर्डिनेट आ गया, देखिए -7/3। तो c के जो कोऑर्डिनेट होंगे, तो अब यहाँ पर c के कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पर लिख दीजिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द c। तो c इक्वल टू हो जाएगा अब 0, -7/3, ठीक है। ये c के कोऑर्डिनेट होगा। उसी तरह d का कोऑर्डिनेट निकाला जाएगा, ठीक है। d का कोऑर्डिनेट जो है वो निकाला जाएगा। तो अब आपका जो है d कोऑर्डिनेट निकाला जाए, तो d का कोऑर्डिनेट जो है, अब देखिए d क्या है यहाँ पर, d देखिए बदल गया, 2:1 हो गया। d जो है d का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2:1। अब ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। तो एक साथ लेते हैं यहाँ पर d इक्वल टू, अब उसके बाद एक साथ फार्मूला भी लिखेंगे तो वो हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगा कॉमा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा m1। तो अब देखिए m1 कितना है, यहाँ 2 हो गया, 2 इंटू x2 जो है 4 हो गया प्लस m2 जो है 1 हो गया और x1 और हो गया ये -2, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 1 2 प्लस 1, ये हो गया। और फिर इसी वैल्यू पुट कर जाइए यहाँ पर, तो m1 अब इसके बाद साथ साथ करते जाइए। m1 कितना है, m1 जो है आपका m1 2 इंटू y2 -1 प्लस, अब उसके बाद जो है m2 कितना है 1 इंटू और y1 है -3, ठीक है, अपॉन ये नीचे टोटल 3 कर जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर कोऑर्डिनेट में 8 हो जाएगा, 8 - 2 अपॉन 3, ठीक, कॉमा, अब -2 - 3 अपॉन 3। तो अब कितना हो जाएगा, देखिए 8 - 2 कितना हो गया 6,
और 6/3 हो गया 2 और -2 -5/3 ये हो गया। देखिए तो ये आपका जो है D का कोऑर्डिनेट चलाया और C का कोऑर्डिनेट चलाया, तो इसलिए अब क्या इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। जितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये ट्राई सेक्शन था तो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, तो C और D के कोऑर्डिनेट जो है आसानी से चले आए। और वही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर बोर्ड में आता है, ठीक है। तो अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन अलग टाइप का है। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, ठीक है। तो ये लाइन जो ये जो AB लाइन है वह जो है x एक्सिस द्वारा जो है किस x एक्सिस द्वारा जो डिवाइड हो रहा है वह किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जैसे आप फिगर क्या होगा यहाँ पर देखिए, जो लाइन ज्वाइनिंग है यहाँ पर मान लो x एक्सिस y एक्सिस है, तो ये लाइन जो है x एक्सिस को किस में डिवाइड कर रहा है, तो सपोज कीजिए P है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है ना x कोऑर्डिनेट तो ये लाइन x एक्सिस द्वारा किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ये जो है आपको निकालना है। तो P मान लीजिए पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो देखो x एक्सिस द्वारा जो है डिवाइड हो रहा है लाइन, तो इसका मतलब क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा उसका ऑर्डिनेट क्या होगा, उसका ऑर्डिनेट जो होगा वह ऑर्डिनेट आपका 0 कर जाएगा, ठीक है। अगर y एक्सिस द्वारा डिवाइड होगा तो x कोऑर्डिनेट 0 करेगा। तो ये बात जो है ये समझने वाली है। x एक्सिस द्वारा डिवाइड होगा तो y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस द्वारा डिवाइड होगा तो x कोऑर्डिनेट 0 माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर स्टेटमेंट बनेगा आपका, ठीक है। तो अब आपका यहां पर पहले तो लेट कर दीजिए, लेट सॉल्यूशन में लेट m रेशियो n डिवाइडेड लेट m रेशियो n बी डिवाइडेड, बी कर दीजिए, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अब देखिए ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द p, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, देखिए p है तो यहां पर ये बन जाएगा आपका कोऑर्डिनेट्स। अब क्या है आपका, देखिए यहां पर x1 y1, तो x1 y1 तो फार्मूला लिख लीजिए आपका, तो ये हो जाएगा पहले m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और दूसरा क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब आपका जो है यहाँ पर अब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर y, अब ये निकाल लीजिए यहाँ पर m1, तो m1 कितना है आपका, ये देखिए m1 जो m है तो ये हो जाएगा m इंटू -2 प्लस m2 कितना है n इंटू x1 हो जाएगा आपका 6, ठीक है, ये और
प्लस m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब इसके बाद m1 y1 जो है m1 तो m है y2 माइनस 2 है माइनस 2 प्लस m2 जो है n है इंटू y1 3 है। तो अभी क्या हो जाएगा m प्लस n, ये आपका कोऑर्डिनेट है ये। ठीक है, ये तो अब देखिए इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है अब क्या है y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 कर जाएगा। तो यहां लिखेंगे कि line divided by the x coordinate, x axis AB is divided by x axis, therefore y coordinate मतलब ऑर्डिनेट y coordinate will be 0, है ना, will be 0, ये 0 कर जाएगा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा वो 0 कर जाएगा। अब इसके बाद जो है इसको इस चीज को हम 0 कर देंगे, therefore ये हो जाएगा m इंटू माइनस 2 प्लस 3m प्लस m प्लस n इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 कर गया ना, ये 0 कर गया। हमें m और n के रेशियो में आंसर लाना है, तो ये 0 कर गया। तो ये क्या हो जाएगा 0 इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा माइनस 2m प्लस 3n इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर जाएगा ये 0 कर जाएगा। ठीक है, ये 0 कर जाएगा। अब कितना हो जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ पर 3n इक्वल टू 2m हो जाएगा। ठीक है, तो अब m रेशियो लाना है यहाँ पर हो गया 2m इक्वल टू 3n। अब इसको नीचे कर दीजिए, तो m प्लस m अपॉन n इक्वल टू जाएगा 3/2, यानी कि m रेशियो n इक्वल टू हो गया 3/2। ये आपका आंसर है। ठीक है, m और n का रेशियो कितना हो गया 3/2। ठीक है, तो लाइन जो है x एक्सिस पर जो है 3/2 में डिवाइड हो रहा है, तो ये ध्यान दीजिए इसको 0 करना पड़ेगा। ठीक है, इस पोर्शन को इसको ऐसे छोड़ देंगे तो आपका ये आपका जो है इस तरह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है आपको और बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो और भी जो है, तो इस वीडियो को मैं यहीं जो है खत्म कर रहा हूँ। अगले वीडियो में और भी इससे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। और तो अगर इस वीडियो को जो है पसंद करते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।